A+ ലേക്കുള്ള വഴി ഇനി തനിയെ തുറക്കാം. Subscribe to the N-Claps channel. Ring the bell button and open success. It's that easy. नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? चौथी इकाई के दूसरे पाठ की ओर आप सबका स्वागत है। इससे पहले हमने बसंत मेरे गांव का मुकेश नौटियाल का एक लेख पढ़ा है। बेहद खूबसूरत लेख था ये। इस लेख में उत्तराखंड के रहन सहन के बारे में था। आगे हम एक सफर के बारे में पढ़ेंगे। ये एक यात्रा व्रत है। इस यात्रा व्रत का नाम है दिशाहीन दिशा और इसके लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के मशहूर साहित्यकार हैं। वे यात्रा, वृत्तांत, उपन्यास और नाटक लिखते हैं। बच्चों, घर में चलते समय मोहन राकेश के मन में यात्रा को लेकर कोई रूपरेखा नहीं थी। यात्रा को लेकर उनके मन में अस्थिरता थी। पहले ही उनके मन में समुद्र तट को लेकर आकर्षण था। इसलिए जब यात्रा का सोचा तो उनके मन में समुद्र का विचार आया। मोहन जी ने बहुत पहले से ही समुद्र तट की यात्रा के साथ ही लंबी यात्रा करने का सोचा था, लेकिन समय और साधन ना मिलने के कारण वह यात्रा ना कर सके। उन दिनों उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत यात्रा करने का तय किया था। पहले उन्होंने कन्याकुमारी जाने का सोचा और वहां से रेल, मोटर या नाव, जहां जो मिले उसमें पश्चिमी समुद्र तट के साथ साथ गोवा या मुंबई तक की यात्रा करने का विचार किया। उन्होंने सोचा रास्ते में उन्हें जहां अच्छा लगेगा वहां कुछ दिन रह जाएंगे। शिमला में मोहन जी जहां काम करते थे वहां दक्षिण भारत के लोग भी थे। उनमें से एक आदमी ने कहा था कि केरल में कन्नूर रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है और दूसरे ने कहा कि कोल्लम जाएंगे तो फिर वहां से और कहीं जाने का मन नहीं करेगा। दिल्ली वाले एक दोस्त ने कहा कि पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा से सुंदर दूसरी जगह ही नहीं है। वहां खुला समुद्र तट है, प्राकृतिक रमणीयता के साथ जीवन बहुत सस्ता है। रहना, खाना, सब कुछ बहुत कम पैसों में प्राप्त हो जाता है। मोहन जी के लिए सभी जगह परिचित थी, इसलिए उन्हें सभी जगह आकर्षित लगी। आलपी के बैक वाटर से लेकर नीलगिरी के पहाड़ियों तक दक्षिण के इन प्रदेशों के प्रति उनके मन में एक आत्मीयता बनी रही। दक्षिण के इन सभी स्थानों से उनका घनिष्ठ संबंध हो ऐसा उन्हें प्रतीत होने लगा था। मोहन जी का जन्म और बचपन शहर में बीता था, इसलिए तंग गली में पैदा हुए व्यक्ति होने के कारण विशाल समुद्र तट के प्रति उन्हें आत्मीयता का अनुभव होता था। यह विपरीत के प्रति एक तरह का आकर्षण था। यात्रा व्रत का यह भाग आप लोगों को कैसा लगा? यात्रा व्रत का शेष भाग हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। शुभ दिन, धन्यवाद। 3 ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഉടൻ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ N-Claps, the learning app.